जी ले जरा। आनंदी, रिलैक्स, सब कुछ ठीक होगा, डोंट वरी। नहीं वैभव, दही खाने से ना हमारे गले में खिचखिच होने लगती है और हमें वो फील हो रहा है। हमें पता है आज हमसे ना ऊंचे सुर लगने ही नहीं वाले हैं। हमें बहुत डर लग रहा है वैभव। हमें लग रहा है कुछ गलत होने वाला है वैभव आज। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो मेरी तरफ देखो और एक गहरी सांस लो। नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो वैभव। तुम जानते हो ना कि ये कंपटीशन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर हम इसमें नहीं जीते ना तो हम सुर संग्राम में पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएंगे। आनंदी स्टेज के पीछे होगी कहीं ना। मैं सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट से विनती करता हूं कि प्लीज अपनी अपनी सीट्स पर बैठ जाइए। आज हमारे एलके कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स में हो रहे म्यूजिक फेस्टिवल में आप सबका स्वागत करता हूं। और अब जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज के हमारे माननीय जजेस, जिसमें से सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा ध्वनों की दुनिया लखनऊ से मशहूर आरजे नील। अब मैं इस्तकबाल करना चाहूंगा हमारी दूसरी जज साहिबा, ऑक्टेव म्यूजिक से सीनियर प्रोड्यूसर नंदनी रॉय। ये जो मेरी दोस्त है अभी नैना, ये उसकी मम्मी है। अच्छा। मर गया यार आनंदी, गिटार की पूरी ट्यूनिंग ही उतर गई, देखो। और मैं आज ट्यूनर भी लाना भूल गया हूं। बिना वोकल रेफरेंस के ट्यून कैसे करूंगा? एक काम करते, सुनो, तुम चलो ई वाला नोट दो। मेरे वीबी के साथ एक कमरे में तुम्हें रहने का बहुत शौक है ना आनंदी? ठीक है, तो अब कंपटीशन पूरा होने तक तुम यहीं इसी कमरे में बंद रहोगे। लो, हो गया ट्यून। अंदू नंदू, तूने तो कमाल कर दिया। तुम नहीं होती तो क्या होता। तुमने हमें बेवकूफ समझा है। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ कर किया ताकि हमारा स्ट्रेस कम हो जाए। सूरज को कभी अपनी चमक पर शक करते हुए देखा है? तुम चमकने के लिए बनी हो आनंदी सिंह, और तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। कंपटीशन स्टार्ट करने से पहले एक जरूरी सूचना। वैभव, लगता है प्रोग्राम शुरू होने वाला है, हम चले? चलो। क्या हुआ? शायद दरवाजा लॉक हो गया। हमारी जज साहिबा नंदिनी जी आज के कंपटीशन के विनर के लिए लाई है एक खास इनाम। कंपटीशन के विनर को मिलेगी सुर संग्राम में वाइल्ड कार्ड एंट्री। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा हमारी पहली कंटेस्टेंट शुभवी जोशी को।
देखता हूँ। कोई है? दरवाजा खोलो। रुको रुको वैभव, कहीं गाड़ी जाम ना हो जाए, रुको। तो क्या करे? वहाँ कंपटीशन शुरू हो चुका है। जाने जिगर तुझे दिल दे दिया है, तुझसे है वादा किया, छोड़ूंगी ना कभी हाथ ये तेरा, ऐसा इरादा किया। तू ही तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही है मेरा अरमान। तू ही तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही है मेरा अरमान। हम दीपू को फोन लगा के देखते हैं। वैभव, फोन में तो नेटवर्क ही नहीं। तुम अपने फोन का चेक करो। मेरे फोन में भी नेटवर्क नहीं है। ये क्या हो रहा है? तुमने कहा था ना तुमसे कि कुछ गलत होने वाला है। हम क्या करें? अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा उन्हें जो पिछले साल हमारे एलके कॉलेज की स्वर कोकिला रह चुकी है, आनंदी सिंह, और उनका साथ दे रहे वैभव अग्रवाल को। कोई है? हम यहाँ पर फंस गए हैं, हमारा दरवाजा जाम हो गया, किसी को हमारी आवाज आ रही है, कोई है? आनंदी, तुम चिल्लाओ मत, तुम्हारा गला बैठ जाएगा। हम देखते हैं। कोई है? हमें यहाँ से निकलना है, प्लीज कोई दरवाजा खोलो। आनंदी सिंह, आनंदी सिंह, रुको, दीदी को फोन लगाओ। फोन लगाओ, देखो भाई। नेटवर्क क्षेत्र से बाहर बता रहा है। आनंदी स्टेज पर नहीं है, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं? हम जाके देखते अरे हैं। बैठिए, सब लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बैठिए, आ जाएगी। विभू अभी तक स्टेज पर आया क्यों नहीं? भगवान करे हमारा विभू ठीक हो। लगता है किसी वजह से आनंदी और वैभव आ नहीं पा रहे। इन दैट केस मैं अगले परफॉर्मर सौरभ तिवारी को बुलाना चाहूंगा स्टेज पर। नहीं वैभव, हम हार नहीं मान सकते, हमें कुछ करना होगा, हमें कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। कुछ सोचो आनंदी। देखो, तुम्हें ऐसे ही बीरबल नहीं कहते, तुम्हारे इस दिमाग में ना कुछ तो तिकड़म चल रहा होगा। सोचो। वैभव, जो दरवाजे की कड़ी होती है वो लोहे से बनती है ना? अब बस एक और कंटेस्टेंट बचा है, तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए निनाद गुप्ता का। यूं आसमां के पार उड़े हम, यूं रोशनी के साथ चले हम। पर हम ये स्पीकर क्यों खोल रहे हैं? ये जो स्पीकर है ना, इसमें जो मैग्नेट होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, और इसी के जरिए हम इस दरवाजे की कड़ी खोल पाएंगे। अब यही हमारी मदद करेगा। जय भोलेनाथ।
आनंदी, कुंडी सरकने की आवाज आ रही है। भागो, चलो। अब सारे परफॉर्मेंसेस के बाद बारी है हमारे जजेस के फैसले की। रुकिए। ये लड़की, ये तो वही है जो उस दिन म्यूजिक स्टोर में मिली थी। ये लोग रूम से निकल कैसे गए? मैम, हम फंस गए थे। कभी सुना है किशोर कुमार को? ये सब सुनते नहीं है। हम तो किशोर जी जैसी यूटली भी कर लेते हैं। सिंगर हो। मैम प्लीज हमें एक चांस दे दीजिए। That's great. ओके, जस्ट अ सेक। व्हाट डू यू थिंक? या थैंक यू। दोस्तों, किसी कारणवश आनंदी और वैभव पहले आ नहीं पाए थे, लेकिन अब जजेस की इजाजत से उन्हें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जा रहा है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए आनंदी सिंह और वैभव अग्रवाल का। कुछ पल की है जिंदगी, जो है वो है अभी। सब बंदिशें तू तोड़ के कर खुशी से दोस्ती। जो दिल को लगे प्यारा, अपना ले उसको यारा। दुनिया की बातों को ना सीरियसली ले तू यारा। हवा में हैप्पीनेस का सिक्का उछाले यारा। जो ना पसंद हो उसे कर दे तू ना दो दिल जीने जरा। ऐ दिल जीने जरा। ऐ दिल जीने जरा। ऐ दिल जीने जरा। क्या करना है अनीशा, जल्दी बताओ। प्लान बी एक्टिवेट करने का वक्त आ गया है। आनंदी,
सॉरी आनंदी, अब दोबारा तुम माइक के आगे खड़ी होने की हिम्मत भी नहीं कर पाओगी। आनंदी 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 जो भी आए दुश्वारियाँ दिल से वेलकम तू कर ले, मुस्कुरा के हल अब सभी अपने प्रॉब्लम्स तू कर ले। कर दे बीत यारा पक्के ही वादों को तू जीत ले सारा जहां अपने इरादों से तू महका दे सारी दुनिया अपने किरदारों से तू तेरे जैसा ना कोई लिख दे सितारों। ऐ दिल जी ले जरा, ऐ दिल जी ले जरा, ऐ दिल जी ले जरा, ऐ दिल जी ले जरा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। How dare you! और जो आज के विनर्स हैं, जिन्हें सुर संग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, वो है आनंदी शेख और वैभव अग्रवाल। तुम्हारी बेटी जीत गई। मैं बुलाना चाहूंगा नंदिनी मैम और आरजे नील को कि वो आके आनंदी को अवार्ड दे। Congratulations. थैंक यू मैम। काश तुम्हारे पापा तुम्हारे इस पैशन को, तुम्हारे इस जुनून को समझ पाते। काश मैं तुम्हारे लिए लड़ पाती बेबू। एक अरसे के बाद ऐसी सुरीली आवाज सुनी, बहुत अच्छा गाती हो। थैंक यू मैम। घर पे माँ भी गाती है क्या? वैसी आवाज का आशीर्वाद माँ के पेट से ही मिलता है। माँ तो नहीं, लेकिन पापा को गाने का शौक है।
लेकिन हमने जितना गाना सीखा है ना वो हमारे गुरुजी की वजह से। मतलब हम उनसे कभी मिले नहीं है, लेकिन उनसे प्रेरणा नहीं मिलती ना तो आज तो हम कंपटीशन जीत ही नहीं पाते। क्या है तुम्हारे गुरुजी का नाम? करण बिंद्रा जी। हमने जितना गाना सीखा है ना वो हमारे गुरुजी की वजह से। क्या है तुम्हारे गुरुजी का नाम? करण बिंद्रा जी। आंखों में शिकवे, आंखों में खलिश, दिल में कोई अधूरी आरज़ू तो नहीं। क्या बात है, आज तो हमें दाद भी नहीं मिल रही। कंपटीशन के बाद से देख रहा हूं तुम्हारा मूड थोड़ा ऑफ सा है। किसी गहरी सोच में हो क्या? नहीं, कुछ नहीं। वैसे उस लड़की की आवाज में कुछ जादू था, नहीं? मोहन। यस पापा। बेटा मम्मी तो हमें घास नहीं डाल रही, लगता है हमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो ऐसा करते हैं कि गाना लगाते हैं और गाने सुनते सुनते आगे बढ़ते हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है करण बिंद्रा जी। तो करण पाजी, बुंदेलखंड से स्वाति का सवाल है कि इतने मशहूर गाना लिखने वाले करण ने कभी शादी क्यों नहीं की? क्या उन्होंने कभी प्यार भी नहीं किया? तो स्वाति फ्रॉम बुंदेलखंड। पहले तो करण नहीं, करण जी। अपने करियर में 7,000 से ज्यादा रिकॉर्डिंग्स कर चुका हूं मैं। तुम्हारा कोई दोस्त नहीं हो जो गले में गिटार लटकाए तुम्हारे साथ अंताक्षरी खेल रहा हो। और रही बात प्यार की, तो करण बिंद्रा ने अपनी लाइफ में बस एक बार ही प्यार किया है, और वो भी ऐसा रच के प्यार कि उसे पूरा करने के लिए एक जिंदगी भी कम पड़ रही है। एक ऐसा प्यार जो मोहब्बत भी है, इश्क भी और इबादत भी। जिससे मैंने ये बेइंतहा प्यार किया है वो है मेरा संगीत। भाई सुरों के आशिक हैं हम, हसीनाओं के लिए वक्त जाया नहीं करते। ये प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाकर ना डरा नहीं सकती। तो मुझे मुंबई जाना है, मुझे ऐसा कमिटमेंट करके लंका नहीं लगानी अपने करियर की। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब भाई हमारी दीवार पर रौनक। पता है अंकल, हमारे गोमती नगर जैसा चाइनीज ना कहीं नहीं मिलता। मतलब चाइना वाले ना बड़ा फीके नूडल्स खाते हैं। जब तक नूडल्स में मिर्च और लहसुन ना पड़े मजा कहाँ आता है। आप चाइना भी गए हो वैभव भैया? हाँ तभी तो बता रहा हूँ। पता है 7 दिन ना सिर्फ सैलेड खा के बिताया मैंने वहां। और अंकल उनको तो पता ही नहीं कि सेजवान चटनी जैसे कुछ एग्जिस्ट भी करता है। कमाल है। क्या है? फिर एसिडिटी किसको होती है? बिल्कुल भी नहीं। अरे यार खाने दो, उसके बाद में आइसक्रीम खा लेंगे, एसिडिटी चली जाती है आइसक्रीम से, है ना? ये सही है। और तुम ना चुप रहो भाई, आज हमारी बेटी ने इतना बड़ा पुरस्कार जीता है, आज तो हम पार्टी का कोई मौका नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको प्रमोशन मिला होता तो पार्टी का कोई मौका भी होता। खैर कोई बात नहीं, बच्चों की खुशी में प्रमोशन क्या चीज है। अलका, कितने लोग खाने वाले हैं? चाउमीन हो रहे हैं ना? है ना किचन में, और हम लेकर आते हैं। ला दो। अरे पानी तो है ही नहीं, मैं पानी लेकर आता हूँ। हाँ?
आंटी, हाँ बेटा, मुझे पता नहीं था कि अंकल को प्रमोशन नहीं मिला। अब ये बात तो किसी से छुपी नहीं है बेटा कि तुम्हारे पापा को तुम्हारा और आनंदी का मिलना जुलना कुछ खास पसंद नहीं है। आज जितना गिटार बजाना है बजा लो तुम। कल से ना हम तुम्हें इस गिटार के साथ देखना चाहते हैं और ना ही उस आनंदी के साथ। खैर कोई बात नहीं, हमारे पास तो जो कुछ है हम तो उसी से बहुत खुश हैं। अंकल, वो एक बहुत अर्जेंट काम आ गया है तो मैं चलता हूँ। आनंदी, कांग्रेट्स अगेन। वैभव रुको 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 रुको, वैभव बेटा ऐसे खाना बीच में छोड़ के नहीं जाते, खाना तो खा लो। अगली बार अंकल, बाय। आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? अब ये मत कहिएगा कि हमने उसे कुछ कहा है। हम आते हैं। ए दिल जी ले जरा के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।